तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। तो आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं एल्विश यादव वर्सेस ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी ने फिर से एल्विश यादव को थोड़ा सा पोक कर दिया। हुआ क्या कि ध्रुव राठी ने अपने व्लॉग चैनल में नॉर्मली एक व्लॉग अपलोड किया एंड उसी व्लॉग की एक पर्टिकुलर क्लिप को लेके सभी लोग कमेंट में बोलने लगे कि ध्रुव राठी ने एल्विश यादव को पोक कर दिया। वो क्लिप क्या है आप खुद ही देख लो। You see the Elvis car behind? Yeah. Do you think Elvis owned the car or do you think he rented it? I mean, this Elvis can own the car. Yeah, owned it, I think. He won't need to rent. He won't rent it. I also think so. अब एल्विश की बात चल ही रही है तो बात कर लेते हैं एल्विश यादव वर्सेस रेंटिंग गोला के बारे में। तो अगर आपने मेरी कल वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कल इन दोनों के बीच में एक फाइट शुरू हो गई, जहां ये दोनों एक दूसरे को रिप्लाई देने लगे। उसके अगले दिन द रेंटिंग गोला ने एल्विश यादव के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अपलोड की। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। एल्विस, तेरी कल की कहां के बाद तेरे फॉलोअर्स ने तेरे ते ज्यादा मरद तो मन ने साबित कर दिया। न्यू तो तेरे पे ज्यादा मेहनत करने का मेरा मन था को बट देन यू आर आस्किंग फॉर इट, यू आर डाइंग फॉर इट। राम राम लाडर, हमारा नाम है शमिता यादव और मैं दूं तने 10 खुली चुनौतियां। ये जो एप्स की प्रमोशन पकड़ ली है तूने, इसने क्यों छोड़ेगा या छोरा ने टिक्स बना के ही मानेगा। और जो देश के युवाओं ने अपनी वीडियो में नशा करना सिखाया है, ये तेरी शर्म कहाँ है। और जो राम का नाम बैकग्राउंड में लगा के घिनौना छिछोरापंती करे है तू, इसने क्यों बंद करेगा। पूरे टाइम प्रो हिंदू राइट्स करे है तो ये हनुमान चालीसा का मजाक बनाने वाली वीडियो का बटावे है। तू घना हिंदू बने हैं, तेरी हुडी की स्क्रिप्चर्स या श्लोक कौन से हिंदू स्क्रिप्चर्स में से निकले बताइए मैंने। हिंदू स्क्रिप्चर्स भी लाइक हम पे तो आई नो। ओ पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, सांपों का। गणा राव साहब यादव ब्रांड करे है तो चल साथ में बोल के दिखा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारता अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। रहने दे, मत बोल। तू जैसे देश बांटने वाले नफरती चिंटू धर्म पे ज्ञान ना ही दे तो ठीक। हथियार ग्लैमराइज करके और औरतां ने ऑब्जेक्टिफाई करके लोग अपने आप को यूथ आइकन समझे हैं। और कितने अच्छे दिन चाहिए मित्रों। कहीं तुझ पे मारपीट का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे धमकियों का केस चल रहा है, कहीं तुझ पे स्नेक वेनम का केस चल रहा है। कभी तुझे ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में पकड़ लिया। जब खुद की एक टांग जेल में हो तो दूसरी टांग कहाँ है किसी और की जिंदगी में अड़ा रहे हो बे। ध्रुव भाई ने तो समझा ही दिया था, लेकिन ये एल्विश और इसकी आर्मी को सुधारने की जिम्मेदारी मेरी। जिस पे रिएक्ट करते हुए एल्विश फिर से उन्हें ट्रोल करते हुए लिखे कि मेल कैटेगरी में मेडल दो इसको। उनकी अपीयरेंस को लेके शायद थोड़ा सा मजाक उड़ाया। जिस पे रिएक्ट करते हुए उन्होंने फिर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लिखा, दिस गाय इज नॉट इवन कैपेबल ऑफ टॉकिंग 2 सेंटेंसेस इन फ्रंट ऑफ मी। जिसके बाद पीपोय ने भी इस पूरी सिचुएशन पे रिएक्ट करते हुए एक ट्वीट किया, जहाँ पे वो रेंटिंग गोला को चैलेंज करते हुए बोले कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है बिसाइड्स द आर्ट ऑफ कॉपिंग एंड स्टीलिंग कंटेंट। मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ टू डिस्कस ऑल द इश्यूज जो आपने अभी मेंशन किए हैं, बट उसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रजत दलाल वर्सेस रोहित सिंह चौहान के बारे में। तो आपको जैसा कि पता ही होगा कि 1-2 दिन पहले रजत दलाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे 2-3 लोगों के ऊपर, क्योंकि उन्होंने रजत दलाल के मम्मी पापा को कॉल करके गाली दी थी। बेसिकली जिन्होंने उनके मम्मी पापा को गाली दी उन्होंने एक फिटनेस कोर्स ले रखा था रजत दलाल से, लेकिन रजत के अकाउंट का एक्सेस ना होने के कारण रजत आगे ऑपरेट नहीं कर पाते और जिन्होंने पैसे देके कोर्स खरीदा उनके पैसे वेस्ट हो जाते हैं। जिसके बाद रजत वीडियो बना के ये बताते हैं कि सबको उनके पैसे रिफंड हो जाएंगे, पर जिन्होंने गाली दी थी उनके मम्मी पापा को उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिलेगा। जिसके बाद से एक इंस्टाग्राम यूजर रोहित सिंह चौहान का एक वीडियो वायरल जा रहा है जिन्होंने रजत का कोर्स लिया था। उन्होंने लिखा कि रजत दलाल ने मेरे साथ 60,000 रुपए का स्कैम किया है इन द नेम ऑफ फिटनेस कोर्स। मुझे पैसे रिटर्न भी नहीं करे और मुझे धमकी भी दी है कि वो मुझे हर्ट करेगा। जिसके बाद वो एक कॉल रिकॉर्डिंग डाल देते हैं रजत दलाल की। वो पर्सन 2 वीडियो डालते हैं जिसमें से एक में वो सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहे हैं और दूसरे में पूरी कॉल रिकॉर्डिंग है। मैं दोनों वीडियो डाल देता हूँ, आप देखो। आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? आप पैसे क्यों नहीं दे रहे ये तो बताओ। सो हेलो एवरीवन, तो आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग में ऑडियो सुन ली होगी और आप लोगों को पता भी लग गया होगा कि वो किसकी आवाज है। तो वो रजत दलाल की आवाज है। मैं उनसे कोचिंग लेता था, पिछले 1 साल से कोचिंग ले रहा था। तो उन्होंने मेरे साथ एक कोर्स का बोल के 60,000 रुपए का स्कैम किया है। मैंने नवंबर में 60,000 रुपए दिए थे, जो कि उन्होंने उसके बाद अभी तक कोई कोर्स नहीं कराया और उन्होंने फिर मेरे पैसे भी वापस मुझे रिफंड नहीं करे। और जब मैंने रिफंड के लिए कोशिश करी कॉन्टेक्ट करने की तो उन्होंने मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं दिया और उल्टा बदतमीजी और करी और मेरे पैसे वापस नहीं दिए उन्होंने अभी तक।
और ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है ताकि मुझे जो है मेरे पैसे वापस मिल जाए। मैं इसमें स्क्रीनशॉट डाल दूंगा ट्रांजैक्शन के, ठीक है। तो ये 2 स्क्रीनशॉट है 3000 और 57,000 के, ये मैंने इनको पे किए हुए हैं। जैसा कि मेरी लास्ट वीडियो देख के बहुत लोगों के मेरे को डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि पूरी रिकॉर्डिंग डालो, तो ये रही पूरी रिकॉर्डिंग, आप लोग सुन सकते हैं। रोहित बोल रहा हूँ, मम्मी ने बात की थी ना आपसे। हाँ। तो ये अभी इनका फोन आया था मुझे रैयत का, तो मुझे गाली देके बोल रहे हैं कि भाई मैं 1 रुपया नहीं मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना है? नहीं, ये तो आप इनको बोलो ना कि ऐसा तो ना करे कम से कम। मेरे पास कौन सा कर रहा है? तो जब ये कुछ बात नहीं करेंगे तो मैं क्या करूँगा? भाई तेरी आके ले रहा, तुम नहीं समझ में, घर वालों को फोन मत कर दियो। तो आप की रिकॉर्डिंग जाते तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे, ये तो बताओ। मैं तेरी तोड़ दूंगा, देहरादून आके ये चीज बोल रहा हूँ। आप पैसे क्यों नहीं दे रहे? मैं तेरे क्या कह रहा हूँ, 2 केस और सही। तो आप पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, ये बताओ ना। मैं आपसे अच्छे से पूछ रहा हूँ इतने दिनों से। मैं इतने टाइम से आपसे, दूसरे आदमी का जीना आराम कर रखा है। जीना आराम मैंने कर रखा है आपका। जल्दी कर। तो आप लोगों ने देख लिया होगा कौन कैसे बात कर रहा है, कौन बदतमीजी कर रहा है, कौन गाली गलौज कर रहा है और कौन धमकियां दे रहा है। वो भी किस लिए? क्योंकि मैं अपने ही पैसे इनसे मांग रहा हूँ, इसलिए ये मेरे को ये सब बोल रहे हैं उल्टा सीधा, और मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक इनके साथ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फुकरा इंसान और थगेश के बारे में। तो फुकरा इंसान ने थगेश की धुलाई कर दी। जी हाँ गाइस, फुकरा इंसान ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें फुकरा इंसान, थगेश और साथ ही कई और लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जहाँ पे फुकरा इंसान कर रहे होते हैं बैटिंग और थगेश बॉलिंग। तो होता क्या है कि थगेश फुकरा इंसान को 2 बॉल कराते हैं और फुकरा इंसान उन दोनों बॉल पे ही जोरदार शॉट लगा देते हैं। मैं वीडियो डाल देता हूँ, आप देख लीजिए। गगन चुम्मी नहीं ये मत डालो, थोड़ा अच्छा डाल सकते। लाइन अच्छी थी, लाइन बेकार थी। वो मूड बना के आया है, उसको ही मारूंगा बस। यार अरे रिप्ले हो रहा है भाई, रिप्ले बहुत। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अवनीत कौर के बारे में। तो क्या अवनीत कौर को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गया है? वेल, एक इंडियन ज्वेलरी ब्रांड उनके अगेंस्ट एक एलिगेशन लगाए कि उन्होंने एक वर्बल कमिटमेंट को फॉलो नहीं किया। बेसिकली आपको पता ही होगा कि अवनीत कौर काफी ज्यादा फेमस हैं, उनके 32 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं इंस्टाग्राम पे। तो एक ज्वेलरी ब्रांड है जिनका नाम है रंग, वो अवनीत कौर के पास गए थे, जहाँ उनके बीच एक वर्बल कमिटमेंट हुआ कि यूरोप टूर के दौरान जब भी वो उनकी ज्वेलरी पहन के फोटो पोस्ट करेंगी तो उनको टैग कर देंगी। और जैसा कि आप देख ही सकते हो कि उन्होंने मल्टीपल फोटोज अपलोड की पर कहीं पे भी उन्हें टैग नहीं किया। तो इसी चीज को लेके जब ब्रांड ने उनके मैनेजर को रीच आउट किया तो स्टार्टिंग में बात टालते हुए ये कहा गया था कि हाँ हो जाएगा, पर अवनीत कौर एक के बाद एक फोटो डालती गई और उन्हें क्रेडिट नहीं दिया। देन लेटर अवनीत कौर ने प्रॉमिस किया कि वो एक स्टोरी प्रमोशन कर देंगी, पर जब ब्रांड को ये भी नहीं मिला था तो वो बोले कि एटलीस्ट पैसा तो दे दो, हम इनवॉइस भेज देते हैं। एंड एलिजेडली जब से उन्होंने इनवॉइस भेजा है उन्हें तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। तो ये जो अनप्रोफेशनल बिहेवियर है, इस चीज को लेके उन्होंने कॉल आउट किया अवनीत कौर को, जिसके बाद आप देख ही सकते हो कि उनकी लेटेस्ट पोस्ट में काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। लोग बेसिकली यही बोल रहे हैं कि टैग तो कर ही देते, इतने में क्या ही हो जाता। पर चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हम मिलेंगे कुछ नए न्यूज के साथ अगली वीडियो में।